हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या है आज के दिन घर में। भाई बहुत कुछ हुआ है और कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जो कि बदल रहे हैं, और वो इक्वेशन हमें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे कि सुम्बुल का है ना, सुम्बुल का शालीन और टीना के प्रति। तो अगर बदलता है सुम्बुल का इक्वेशन तो हमें बड़ा मज़ा आने वाला है। प्रियंका और अंकित का इक्वेशन, जो कि बेस्ट बडी हैं, पता नहीं क्या हो गया उनके बीच में, इस पे भी बात करेंगे। अर्चना जिस तरीके से गौतम और सौंदर्या के साथ हंसती हुई नजर आई, हालांकि वो वाला पार्ट सबसे ज़्यादा सही था, क्योंकि अर्चना के होने से इस शो में कभी कभी वो इरिटेट भी करती है, लेकिन एंटरटेनमेंट तो रहता है। जिस तरीके से वो हर बात को मस्ती में मोड़ देती है, कभी कभी वो हालांकि इरिटेट करती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी हर बात सही होती है, कई बारी वो गलतियाँ भी करती है, लेकिन एंटरटेन भी आजकल वो बहुत अच्छा कर रही है ना। अब्दू, भैया अब्दू को हो गया है निमृत से प्यार। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि ये सिर्फ ऐसे ही होगा, मतलब शो के लिए होगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि रियल वाला हो रहा है, क्योंकि साजिद जिस तरीके से पूछ रहे थे अब्दू से, अब्दू दिल में मत रखना अपने, उसका बाहर बॉयफ्रेंड है और ऐसा सब कुछ है, तो तुम अपने दिल को कंट्रोल में रखो। लेकिन अब्दू कह रहे हैं नहीं नहीं ब्रो, मैं बोल ही नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हो ना कैमरास लगे हुए हैं माइक पे। तो अब्दू का कुछ ऐसा चल रहा है। चलिए बात करते हैं शुरू से कि हुआ क्या क्या। सबसे पहले हमें दिखाया गया कि सौंदर्या और गौतम है ना, जो कि भैया इतने मसले हुए हैं उनके ऊपर, उनको लेकर के भैया वो बाथरूम में चले गए, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई कि तुम क्यों गए बाथरूम में, तुम फुटेज के लिए गए थे, तुम रियल नहीं हो, फेक हो, इन सब के लिए गए थे। लेकिन अभी तो वो सामने दिख रहा है ना आपको, आंख में आंखें डाल के बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के, तो रियल है ना। मुझे तो ऐसा रियल लगता है, मतलब सौंदर्या की तरफ से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल रियल है। और गौतम थोड़ा कंफ्यूज कभी कभी लगता है, लेकिन गौतम भी उससे प्यार करता है, तो वो अच्छा लगा देख के। और वहीं हमने देखा कि शिव और अब्दू मज़े ले रहे थे, तो कोई बात नहीं, मज़े लेने दो। होता है ना, जब हम लोग भी ऐसा करते हैं यार, जब हम किसी को ऐसे देख लेते हैं ना, तो हम लोग थोड़े से मतलब उस वाले थॉट प्रोसेस के हैं, यार ये क्या हो रहा है कि करना है तो अलग से कर लो ना, हमारे सामने क्यों कर रहे हो। तो बस वही वाला हाल था शिव और अब्दू का, तो वो इसलिए मज़े ले रहे थे, तो इसको भी हम ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि क्यों कर रहे थे, है ना। वो भी सही था। उसके बाद से हम बात करते हैं, अंकित का बर्थडे था आज, अंकित का बर्थडे था। अच्छा, प्रियंका ने विश नहीं किया क्या अंकित को, क्योंकि हमें तो दिखाया ही नहीं गया। शिव, निमृत, गौतम, इन सभी ने विश किया, तो ये तो दिखाया गया कि इन लोगों ने विश करा, लेकिन प्रियंका ने नहीं किया, हमें तो दिखाया ही नहीं गया। अच्छा प्रियंका, अंकित इतना सीधा है, इतना कम बोलने वाला है, वो नहीं फालतू के पचड़ों में पड़ता है, लेकिन आप फिर भी जा जा के उसके पास इतना बोल रही हो। मेरे को तेरे से उम्मीद नहीं है, मुझे पता है तू ऐसा ही है, मैं तो चाहती हूँ तेरा यहाँ फ्रेंड बन जाए ताकि तू मेरा पीछा छोड़े। ये सब क्या है भैया, तुम मतलब ज़्यादा ही हो रहा है। अब तो वो तो अंकित है जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है, वो यही कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। अगर निमृत लोग आके मुझे विश कर ही दिए तो वो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सोया हुआ था। उस पर भी आप कह रही हो नहीं नहीं नहीं, तुम सोए नहीं थे, तुम जगे थे। उसके कुछ देर पहले मैं आई थी तो तुम जगे हुए थे, तुम सोए नहीं थे। मतलब अंकित कह रहा है कि अब ये तुम बताओगी मुझे कि मैं सोया था कि नहीं सोया था, तो कहती है हाँ हाँ ये भी मैं बताऊंगी। मतलब इतना दबा दिया है अंकित को। शिव सही बोल रहा था कि अगर साजिद और शिव बैठ के बात कर रहे थे, वहां पे शिव ने बोला कि अगर अंकित अलग से आता इस शो में तो उसका गेम ही कुछ अलग होता, जो वो रियल में है वो निकल के आता, लेकिन अभी तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रियंका हर टाइम उसके पास आ जाती है और हर टाइम और नाम भी देती है कि मैं तुझे फुटेज दे रही हूँ। भैया अंकित खुद कह रहा है कि मत दो मुझे फुटेज, नहीं चाहिए मुझे फुटेज, इतनी फुटेज की भूखा नहीं है वो। और लेकिन प्रियंका फिर भी मानने को तैयार नहीं है, वो रो रो के बिल्कुल ऐसा, क्या चल क्या रहा है ये। और मैंने सुना है कि 2 साल पहले से का ही इन दोनों का अभी जो भी रिलेशन है, फ्रेंडशिप है या जो भी रिलेशन है, वो 2 साल पहले का ही है। मतलब 2 साल में इतनी अनबन होती है, और अगर होती भी है तो सिर्फ एक साइड से, दोनों साइड से होनी चाहिए ना, अगर प्रॉब्लम है तो दोनों साइड से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों साइड से प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है, अंकित की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, वो सीधा साधा सा बंदा है, वो सिर पे हाथ रख के बैठा रह रहा है कि मतलब अब वो कैसे चुप कराए तुमको, लेकिन तुम रुकने का नाम नहीं ले रही हो प्रियंका।
और ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। वैसे तो तुम बाकी हर जगह जब बोलती हो तो वो ठीक भी लगता है, कई बारी नहीं भी ठीक लगता है, लेकिन स्ट्रांग लगती हो तुम। लेकिन अंकित के साथ तो कम से कम मत करो ना ऐसा। उसका बर्थडे था, तुमने विश किया, वैसे तो विश किया ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि विश तो हम किसी को भी कर देते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि उसका बर्थडे है, वो अगर हमारा फ्रेंड ना भी हो तो भी हम कर देते हैं। तो विश तो किया होगा तुमने, लेकिन ये बहुत गलत था कि तुम उसको उसके बर्थडे वाले दिन ही, और तुम ये भी कह रही हो कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बर्थडे ख़राब हो। भैया तुम नहीं चाहती हो उसका बर्थडे ख़राब हो, तो ये जो बातें कर रही हो इससे उसका बर्थडे ख़राब ही हो रहा है ना। मैं तुम्हारे लिए और सरप्राइजेस नहीं प्लान कर सकती, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक प्यार से तुम, अच्छा तुमने किया होगा, हमें दिखाया नहीं गया, तो हम इस पे बात ही नहीं करते कि तुमने किया कि नहीं किया। तो ये सब कुछ था अंकित और प्रियंका का मसला। प्रियंका आपको थोड़ा सा अंकित के लिए तो पोलाइट होना ही पड़ेगा, है ना। अंकित के साथ आप थोड़े और अच्छे वाले जोन में अगर देखोगी तो बड़ा मजा आएगा आपको देखने में, क्योंकि अंकित कुछ नहीं बोलता हुआ नजर आता है, वहीं आप अंकित पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाती हुई नजर आती हो कि तू तो है ही ऐसा, मुझे पता है, ये तो एक तरफा है। वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए भैया, वो सामने से कह रहा है एक सेकेंड, वो सामने से कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो, लेकिन तुम तो उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं हो, साथ रहोगी तो लड़ोगी ही। तो प्रियंका थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं प्रियंका का ही बात करते हैं, प्रियंका वर्सेस जो निमृत हुआ वहाँ पे जब प्रियंका ने खाने वाली बात पे बोला कि तुम सभी की प्लेट में मैंने खाना देखा, शिव के, निमृत के, सभी की प्लेट में खाना देखा, तो उनके में सब्जी ज़्यादा थी, मेरे में सब्जी कम थी, ये तो मैं अभी 2 टुकड़े और लेके आई हूँ सब्जी के। तो ये जिस पे निमृत ने बोला यार ये इतना पेटी इशू है तो इस पे बात मत करो। देखो ये पेटी है कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन खाने वाली बात कुछ टाइम पहले जब अभी शुरू शुरू में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तब निमृत ये कहती हुई नजर आती है यार प्रियंका और अंकित सबसे पहले खाना लेके चले जाते हैं और वो सबसे ढेर सारा खाना लेके जाते हैं, जिसपे कि कैमरा ने भी हमें दिखाया था कि उनका खाना कितना था। अब वो 2 लोगों का खाना था तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ठीक था। भाई देखो पेट भर खाना तो इंसान खाना ही चाहेगा ना, उस घर में जहाँ वैसे बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस देते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी देते हैं, कोई ऐसा बहुत खाने का मसला नहीं होता है। लेकिन अगर प्रियंका को ऐसा लगता है कि खाने का मसला है, तो निमृत, एक तो सबसे पहली बात वो निमृत से बात नहीं कर रही थी, वो टीना से बात कर रही थी, लेकिन निमृत को लगा कि जब वो बार बार निमृत का नाम ले रही है कि निमृत के भी खाने में प्लेट में मैंने देखा निमृत में भी ज़्यादा सब्जी थी, तो इसलिए निमृत इन्वॉल्व हुई। लेकिन निमृत ने जिस तरीके से उसको कुछ तो वर्ड्स बोले हैं ऐसे गलत वाले, जो कि बंद कर दिए गए थे, म्यूट कर दिए गए थे, तो वो हमें समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि वो गालियां ही थी। तो निमृत ने प्रियंका को गालियां दी। अच्छा प्रियंका की हम एक बात ये कर सकते हैं कि प्रियंका चाहे कितने भी गुस्से में हो, प्रियंका चाहे कितनी भी लाउड हो, लेकिन प्रियंका कभी भी गलत शब्द का यूज़ नहीं करती है। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उसके मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, इस बात का वो ध्यान रखती है, ये मैं मानती हूँ। और मैंने बहुत बारी देखा है कि प्रियंका कभी भी किसी भी गलत शब्द को यूज़ नहीं करती। और निमृत का आज हमें सामने से देखा गया कि भैया निमृत जो खुद को बड़ी मतलब अच्छी दिखाती हैं, और उनके मुंह से आज कौन कौन सी गालियाँ निकली हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। और प्रियंका का मेन मुद्दा ये भी था कि निमृत से झगड़ा होने के बाद निमृत कैसे आ सकती है तुम्हारे पास तुमको विश करने के लिए। वो तुम्हें विश करने नहीं, मुझे जलाने आई थी, ऐसा नहीं था प्रियंका। जब साथ में इतने लोग रहते हैं ना, और बाहर से कोई उम्मीद नहीं है कि बाहर से कोई लोग आएंगे हमारे लिए या हमारे लिए केक आएगा, तो वो आपस में कर लेते हैं। तो इतना भी पर्सनल मत लो आप, ठीक है ना। ठीक है आप झगड़े करो, ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप झगड़े मत करो, आपको अगर निमृत से प्रॉब्लम है तो आप दिखाओ नहीं, बिल्कुल दिखाओ, लेकिन कम से कम जब उसका बर्थडे है तो उसके बर्थडे पे तो आप नहीं कर सकते ना, वहाँ तो थोड़ा सा आप पोलाइट हो सकते थे। और उनका अगर इंटेंशन भी हो तो आप क्यों उसको बार बार बढ़ावा दे रहे हो, आप उस बात को ही बंद कर दो, आप ये कर सकते थे प्रियंका। और उसके बाद से हम बात करते हैं कि गौरी और साजिद के बीच में जो कुछ भी हुआ। अच्छा गौरी स्टैन से ये उम्मीद कर रही थी कि स्टैन उसके लिए खड़ा होगा, स्टैन बोलेगा कि सर गौरी मेरे से पूछ के लेके गई थी, लेकिन स्टैन ने नहीं बोला। अब पता नहीं स्टैन से वो पूछ के लेके गई थी या स्टैन से पूछ के नहीं लेके गई थी, लेकिन खाना तो गौरी का भी है ना। तो अगर गौरी ने दे दिया सौंदर्या को बेसन तो इतना क्या बड़ा मसला हो गया, लेकिन शायद वहाँ खाने की शॉर्टेज है तो इसलिए ये मसला सारा क्रिएट हुआ। लेकिन जिस तरीके से साजिद उसके साथ ट्रीट कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने दरवाजे पे लात मारा और कहा कि मैं सारा खाना फेंक दूंगा, तो साजिद आपको खाना फेंक देना चाहिए था, लेकिन आपने तो फेंका ही नहीं।
आपने नहीं फेंका खाना। शिव इतनी उससे नहीं आपको रोक रहा था, मतलब बहुत फोर्सफुली आपको नहीं रोक रहा था, नहीं नहीं सर आपको करना ही नहीं, आपको करना ही नहीं था, आपको खाना फेंकना ही नहीं था। तो आप ना सलमान सर उस दिन बोल के गए थे कि आप कोई स्टैंड लेते हो फिर आप रुक जाते हो, या तो डर जाते हो या तो कुछ हो जाता है आपको, आप रुक जाते हो। तो आज वही हमें दिखा है कि आप जितने एग्रेशन में आपने दरवाजे पर लात मार के और फिर अंदर गए हो कि मैं सारा खाना फेंक दूंगा, किसी को ना खाने दूंगा ना मैं खुद खाऊंगा, उस तरीके से आपको खाना फेंक देना चाहिए था, एटलीस्ट गिरा देते नीचे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ वो दिखा। और गौरी ने आज आपको बोला कि सर ठीक है अगली बारी से आप मुझे निकाल देना इस रूम से, तो मैं जो मेरा खाना होगा वो मैं खाना अपना देख लूँगी, लेकिन इस रूम से मुझे निकाल देना। तो आपने कहा हाँ हाँ तू अभी निकल जा। तो वो निकल जाएगी सर, और वैसे भी वो शो से भी निकल ही जाएगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से गौरी को बार बार एक्सपोज किया जा रहा है उस तरीके से गौरी मेरे को लग रहा है कि इस वीकेंड के वार पे निकल जाएगी या तो अगले पे निकल जाएगी, मतलब गौरी का अब टाइम हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते थे स्टैन की। स्टैन जिस तरीके से 2 दिनों से वो ना खाए हैं ना पिए हैं और बुत बन के बैठे हुए हैं, बुत मतलब स्टैचू, स्टैचू बन के बैठे हुए थे, वो क्या था? स्टैन को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उनका ग्रुप टूट चुका है। शिव, साजिद, अब्दू, स्टैन और गौरी, ये लोग एक ग्रुप में थे, और निमृत के आने से ये ग्रुप टूट चुका है, और रियली ये ग्रुप टूट चुका है। स्टैन को निमृत बहुत पैम्पर करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टैन के मन में वो निमृत के लिए फीलिंग नहीं है जो गौरी के लिए है, जो रिस्पेक्ट गौरी के लिए है वो निमृत के लिए नहीं है। वो क्लियर दिखता है, स्टैन निमृत से बात भी नहीं करना चाहता है, लेकिन स्टैन पता नहीं किस बात से डर रहा है कि वो सामने नहीं आ रहा है, वो शिव और साजिद के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो खुल के बोल नहीं रहा है। आज गौरी के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था कि गौरी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी स्टैन ने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ तो तुम बोल सकते थे ना, लेकिन स्टैन को ये लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं शिव और साजिद को अपने अगेंस्ट कर लूँगा, इसलिए वो गौरी की साइड नहीं ले रहा था, नहीं तो उसको लेना था गौरी की साइड। फिर उसने बिग बॉस से जाके बात करी, बिग बॉस ने उसको क्लियरली समझाया कि भैया देखो गौरी का साथ छोड़ो, तो मैं इन लोग के साथ रहो, शिव के साथ रहो और साजिद के साथ रहो, तब तुम थोड़ा आगे जा सकते हो। और क्लियरली समझाने के बाद स्टैन को ये बात समझ में आ गई। नहीं समझना चाहिए था स्टैन आपको, है ना? आपको अगर लग रहा है कि आपको गौरी का साथ देना चाहिए तो आपको गौरी का साथ देना चाहिए, जो आपका दिल कहता है एटलीस्ट आप वो तो करो, तब आप ज़्यादा अच्छे लगोगे और ज़्यादा रियल लगोगे। हमें उम्मीद थी कि आप गौरी, मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आप गौरी के साथ खड़े रहोगे, लेकिन आपने गौरी का साथ नहीं दिया। आपने कहा कि हाँ गौरी 4-5 बातें कर रही थी, जिसमें से कुछ बातें मुझे सही भी लगी, कुछ बातें मुझे गलत भी लगी। तो स्टैन, आप थोड़ा स्टैंड लोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी देखने में। तो ये सब पूछ रहा है स्टैन का मैटर। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं भैया सुम्बुल को क्या हो गया अचानक से। सुम्बुल तो मतलब रियल वाले अपने फेस पे आ गई, और अगर इसी फेस पे अगर वो रही ना तो बड़ा मजा आएगा उसको देखने में। जिस तरीके से आज उसने टीना को खाना नहीं दिया है और साजिद को खाना दे दिया है, और बाद में उसने एक्सक्यूज़ जो दिया उसमें उसने कहा कि मुझे लगता है कि टीना किचन में बॉसी होती हैं इसलिए मैंने नहीं दिया, वो बहुत सही था। एटलीस्ट सुम्बुल आपको जो फील होता है आपने वो बात बोली, बहुत सही था। हम सभी को बहुत मज़ा आया कि सुम्बुल ने अपने लिए कम से कम कुछ तो बोला, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। लेकिन अगर आप इस स्टैंड पे रुकती हैं, टिकती हैं, तो आप और भी अच्छी लगेंगी। अब पता नहीं आगे शालीन कहीं आपको मैनिपुलेट करके, कहीं आपको बार बार सॉरी बोल के अपनी तरफ ना कर ले और फिर आप वापस से उसकी तरफ ना चली जाएं। लेकिन आज जो आपने स्टैंड लिया है वो बहुत अच्छा लगा है और सच में बहुत मज़ा आया है आपको देख के। चलिए बात करते हैं, जो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का टास्क था, ये जो फूड डिलीवर कर रहे थे, उसमें सबसे पहले स्टैंड को ही बुलाया गया और ऑप्शन दिए गए साजिद, नहीं शिव और गौरी। शिव और गौरी, मतलब गौरी इतनी जोर से हंसी कि अब देखते हैं कि स्टैन क्या करता है। लेकिन स्टैन को जो बिग बॉस ने समझा के भेजा था, है ना, कन्फेशन रूम से उसको कुछ तो समझा के भेजा था कि भैया तुम शिवलोक का साथ दो, गौरी के साथ मत पढ़ो क्योंकि गौरी तो जाने वाली है। तो स्टैन ने वही किया, उसने शिव को खाना दिया और गौरी को खाना नहीं दिया। और जो उसका एक्सक्यूज़ था वो भी बहुत ही मुझे इतना सही नहीं लगा। उसने कहा कि शिव को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शिव खाने के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और गौरी ने अपना खाना उठा के सौंदर्य को दे दिया, इसलिए उसने गौरी को नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सुम्बुल की, मैं भूल जाती हूँ यार। उसके बाद सुम्बुल आई, सुम्बुल को भेजा बिग बॉस ने और 2 लोग के नाम दिए उनको, टीना और साजिद।
मुझे भी लग रहा था कि कहीं सुम्बुल टीना को ही ना दे दे, क्योंकि वो टीना के साथ रहती है। लेकिन सुम्बुल के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। आप सभी को याद है कौन से बात से? जब वो माइग्लैम वाला जो टास्क नहीं जो भी था वो, उसमें सुम्बुल सेकंड नंबर पे आई थी, मतलब उसने टीना को रिप्लेस किया था। तो उससे सुम्बुल को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल को थोड़ा सा बूस्ट मिला है टीना को जब उसने रिप्लेस कर दिया माइग्लैम वाले पे। तो इसलिए तुम सॉरी इसलिए सुम्बुल आज खुल के सामने आई है और उसने कहा है कि मैं साजिद सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि साजिद सर को मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनको खाने की ज़रूरत है और वो दवाइयाँ लेते हैं, वो खाने से पहले दवाइयाँ लेते हैं, तो साजिद सर को ज़रूरत है। इसलिए साजिद को उसने डिलीवर कर दिया। और टीना को उसने ये बोला, भैया इस पर शालीन भी आके खड़े हो गए थे, टीना भी आके खड़ी की थी, हाँ हाँ हम तो सुनना चाहते हैं कि भैया तुमने क्यों मुझे नहीं दिया और क्यों साजिद को दे दिया। तो सुम्बुल ने बोला कि ये बहुत बॉसी लगती है मुझे किचन में, इसलिए मैं इनको नहीं दे रही हूँ। अच्छा, उसके बाद से जब सुम्बुल गई, नहीं उसके पहले ही बात करते हैं। टीना जिस तरीके से कह रही थी सुम्बुल अच्छी है, सुम्बुल ऐसी है, सुम्बुल वैसी है, सुम्बुल माई फुट, है ना, टीना ने जिस तरीके से बोला। और फिर टीना क्या कहती है, नहीं नहीं मैं तो सुम्बुल तुम्हारे पीठ पीछे कोई बात ही नहीं करती। वाह टीना, आप कितनी मतलब कितना जल्दी आप खुद को भी घुमा देती हो, आप खुद का भी दिमाग आपको समझ में आता है अंदर से कि आप अभी कुछ और बोल रही थी और अभी कुछ और बोल रही हो। ये आपको समझ में आता है? बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जब सुम्बुल आई बात करने के लिए कि भाई क्या हो गया, और शालीन का एटीट्यूड देखो, टीना से शट अप सुनने के बाद टीना के सामने तो बोलने की हिम्मत थी नहीं उनको, लेकिन सुम्बुल के आगे बेवकूफ़ हो गई हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अंधी हो गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें टीना को फूट देना चाहिए था। वाह शालीन, वाह क्या गेम खेलते हो आप। मतलब टीना के आगे तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक शब्द भी बोल सके। उसने आपको शट अप बोला है, शट अप शालीन निकलो यहाँ से, वहाँ पे आप चुप हो गए थे और वहाँ से आप चुपचाप हट भी गए। लेकिन जब सुम्बुल की बारी आई तो सुम्बुल को आप इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, इतना डिसरेस्पेक्टफुली आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, और वो लड़की उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलना है। वो चुपचाप आपको देख रही है, घूर रही है, वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से उठ के चली गई। काश ये बात सुम्बुल को सच में बुरी लगी हो, मतलब मैं बाहर बैठ के, और उसके जो फादर हैं बाहर, वो भी यही विश कर रहे होंगे कि काश ये बात सुम्बुल को बहुत ज़्यादा बुरी लगे और सुम्बुल शालीन से बिल्कुल दूर हो जाए। जिस तरीके से वो ये कह रही है, प्रोमो में हमें दिखाया है कि बस अगर ये टॉपिक टीना और सुम्बुल में जब आपको चुनना होता है तो आपको टीना ही सही लगती है, सुम्बुल सही नहीं लगती है। तो इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं। हमारी फ्रेंड से बहुत अच्छी थी लेकिन अब नहीं है, तो काश कि सुम्बुल ऐसा करे तो हमें बहुत स्ट्रांग लगेगी सुम्बुल, क्योंकि सुम्बुल से सभी लोग यही उम्मीद भी कर रहे हैं कि सुम्बुल ऐसा करे। लेकिन पता नहीं उसको टालीन, सॉरी यार बार बार ये टीना का नाम लेने से ना वो टालीन टुम्बुल ऐसा हो जा रहा है। शालीन बीच में आके और उसको वो वापस से सॉरी वगैरह बोल के और उसको लेके जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन सुम्बुल का आज का स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा और सुम्बुल ने आज बहुत अच्छा बोला है। तो ये सब कुछ हुआ, और क्या बात करें हम, और तो कुछ हुआ ही नहीं। बस अब्दू की बात कर लेते हैं। अब्दू के मन में गिटार बज रहा है निमृत के लिए, हाँ बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है अब्दू के मन में। अब देखते हैं कि इस पर स्टॉप कब लगता है और कैसे लगता है, क्योंकि निमृत की तरफ से तो भैया निमृत उसको बच्चे की तरह ट्रीट करती है, लेकिन अब्दू को तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब्दू तो बच्चा तो है नहीं, वो 19 ईयर्स ओल्ड है, तो वो उस हिसाब से सोच रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है। शिव और प्रियंका की बात की जाए भैया, शिव और प्रियंका को हम कैसे भूल सकते हैं। जब अर्चना की बात हो रही थी, अर्चना बोल रही थी कि जिस इंसान को स्टैन अपना समझ रहा है वो एक सपोला है, ऐसा बोला था उसने, वो एक सपोला है। तो बिग बॉस ने भी कहा कि भैया तुम इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो अर्चना, तुम्हारी जो रियल आवाज़ है वो कहाँ गई। तो अर्चना कहती है भैया ये तो मेरी रियल आवाज़ तो वैसे ही इतनी दबी हुई है। बिग बॉस तो बिग बॉस कहते हैं ठीक है दबी हुई है, लेकिन हमें वही आवाज़ आपकी सुननी है और उसी आवाज़ में आप बोलिए। तो अर्चना फिर बोलती भी हैं कि मैंने ये सब कुछ बोला कि जिस इंसान पे शिव इतना भरोसा कर रहा है, स्टैन इतना भरोसा कर रहा है, वो इंसान सपोला है या ऐसा कुछ बोला, ऐसा ही कुछ वर्ड यूज़ किया था ना, नाग है या सपोला, ऐसा कुछ बोला था। तो इस पर प्रियंका को हंसी आ गई। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जब हम ऐसी कोई बात सुनते हैं तो हमको अचानक से हंसी आ जाती है। लेकिन जब शिव ने उसको काउंटर किया कि प्रियंका तुम क्यों हंसी, किस बात पे हंसी, तुमको बड़ा मजा आया है ना, तो इस बात पे प्रियंका को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई।
इस बात पे प्रियंका को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। नहीं, शिव ने ये नहीं बोला, सॉरी, शिव ने ये नहीं बोला। शिव ने ये कहा कि तुम पहले अपने दोस्तों को देखो जिनके कोई दोस्त नहीं है ना, और जो दोस्त हैं भी वो सिर्फ वो बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ बोला उसने, शिव ने। मतलब शिव ने भी इनडायरेक्टली प्रियंका को ही टारगेट किया था, और प्रियंका को ये बात समझ में आ गई और प्रियंका भी वहाँ पे शिव से लड़ने लग गई। तो देखो, पहले प्रियंका हंसी तो शिव ने प्रियंका को टारगेट किया अर्चना के थ्रू, फिर प्रियंका ने भी उसको रिवर्ट जवाब दिया। तो यहाँ हम दोनों में से किसी को सही और किसी को गलत नहीं कहेंगे, दोनों ने अपना अपना काम किया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है। वो तो हमें डे वन से दिखता है कि शिव को प्रियंका से प्रॉब्लम है और प्रियंका को भी शिव से प्रॉब्लम है। तो दोनों को प्रॉब्लम है, तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, और हम यहाँ पे किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे कि शिव सही था या प्रियंका सही थी, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। अर्चना को इस बात पे हंसी आ गई कि भैया मेरी बात हो रही थी, इसमें प्रियंका कूद गई और प्रियंका ने सारा टॉपिक खुद पे ग्रैब कर लिया, सारे कैमरास को खुद पे ग्रैब कर लिया। तो अर्चना को बस इस बात पे हंसी आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इस बात में। तो ये सब कुछ हुआ है। चलिए, मेरे हिसाब से यही था आज का रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन सही लगता है, आपको निमृत और अब्दू की फीलिंग का क्या कहना है, आपको शालीन, टीना, सुम्बुल के बारे में क्या कहना है, शिव के बारे में क्या कहना है, गौरी स्टैन के बारे में क्या कहना है, साजिद के बारे में, और प्रियंका और अंकित के बारे में क्या कहना है, इन सभी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बाय।